Hello दोस्तों, welcome to my channel Civil Timeline. As you may have understood by seeing the thumbnail, now we will talk about main entrance, four wall and surrounding environment according to Vastu. So let we go towards the topic, entrance. First topic is entrance. Direction and entrance has and play important role according to Vastu. It decide favorable or unfavorable effect for Vastu. Many plots or houses are against Vastu rules, but they has many other alternatives. बिल्कुल डायरेक्शन जो और जो एंट्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे मकान और प्लॉट जो है एकदम प्रॉपर वास्तु की तरह ना हो सकते ना होते हैं, तो हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव ही निकालना पड़ता है, जो कि समाधान के थ्रू हम बताते हैं। की पॉइंट्स रिलेटेड टू एंट्रेंस, सबसे पहले जो आपको अटेंशन देनी है वो इस चीज़ पे देनी है कि आपका जो हाइट का और ब्रेथ का रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लंबाई और चौड़ाई 2:1 से कम बैठ रही है, यानी कि 1.5 की बैठ रही है, तो ये सही नहीं है। आपका अगर गेट 2 मीटर ऊंचा है तो 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो पाथ है आपका एंट्रेंस की तरफ जाने वाला, वो अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको जो मेन गेट होता है उस पर आपको यहाँ पे मिरर लगा देना चाहिए, जिससे जो जो पाथ का रिफ्लेक्शन है वो डाइवर्ट हो जाए। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। पांचवा पॉइंट क्या होता है, अगर आपके घर के सामने एकदम सामने ही कुआं पड़ रहा है, वेल, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में एक तरह से रुकावट बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुएं के चारों तरफ एक दीवार बना दीजिए, जिससे कि वो कुआं आपको अंदर से ना दिखे। बस इतना आपको करना है। और कभी भी आप जो है नेल्स या क्रॉस के निशान वगैरह जो है अपने एंट्रेंस की वॉल पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वहाँ पर हो सके तो आप जो है ऑस्पिशियस सिंबल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओम या स्वास्तिक, इस तरीके के आप जो है अच्छे सिंबल्स यूज़ कीजिए। अगर आप स्कल के या क्रॉस के इस तरीके से नेल्स से बने हुए डिज़ाइन कुछ यूज़ करते हैं तो वो आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने गेट बनाया है, तो तीसरे और चौथे पद में मैंने ये एंट्रेंस दिया है, और ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसका रेशियो जो है 2:1 का है। अगर ये 2400 ऊंचा है तो इसकी चौड़ाई 1200 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा होना चाहिए। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना आपकी स्टार्टिंग की, ये इवन आप कोशिश करिए ये इवन रहे, ये ऑड ना रहे। एक पॉइंट और बताता हूँ कि जो अधिकतर हमें विंडो देनी है वो नॉर्थ में और ईस्ट में देनी है, क्योंकि पॉजिटिव फ्लो उसी दिशा से होता है। दूसरी चीज, आपको कभी भी जो विंडो आप या गेट्स डोर्स देने हैं वो हमेशा बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा रहेंगे। जी हाँ, स्टिल्ट बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हमेशा जो है बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे डोर्स और विंडो ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फ्लोर के। आप कहेंगे कि अगर लोड बेयरिंग वॉल है तो उसमें तो प्रॉब्लम है, पर अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और सेकंड टॉपिक इज फोर वॉल। फोर वॉल इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके की फोर वॉल होती हैं, और ये हमें बनानी इस वजह से पड़ती हैं जिससे कि हमारी ज़मीनों पे कब्जा ना हो। तो ये कारण होता है चार दीवारी बनाने का। पर इसमें हमें कुछ बातें वास्तु के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ये नॉर्थ वाली जो वॉल है ये हमेशा छोटी होनी चाहिए, नॉर्थ वाली और ईस्ट वाली, क्योंकि ईस्ट की तरफ से सन निकलता है और नॉर्थ की तरफ से जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये वाली दोनों दीवारें छोटी और पतली बनानी चाहिए, और बाकी ये जो दोनों दीवारें हैं इनको आपको ऊंची और बल्कि वेस्ट और साउथ वेस्ट की आपको मोटी बनानी चाहिए। बाकी ये दीवारें आपको ऊंची कर लेनी चाहिए, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, की पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये 4 पॉइंट तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए हैं कि क्या करना चाहिए। हाँ, अगर हम पोल और बार्ब वायर से अगर अपने प्लॉट को कवर कर रहे हैं तो कभी भी कोने पे आपको कर्व नहीं देना है। ये एक अनऑस्पिशियस थिंग है, मतलब एक अनऑस्पिशियस चीज है आपके लिए, तो इस बात को आपको याद रखना है।
क्या होता है अगर हम चारों कोनों पे अगर कर्व देते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बताया है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर पे देते हैं तो आपको कोड प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी, और अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे पॉइंट रोड आ रही है तो भी कोड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो आपको मैंने उसका समाधान भी बता दिया था। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर अगर आपकी वॉल आती है तो आपको जो है आपकी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर अगर आप ये लेते हैं तो आपको चोरी का हमेशा डर रहेगा, कर्व देते हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर पर अगर आप कभी भी कर्व देते हैं तो ये आपके जो परिवार के मेन पर्सन या पिताजी या कोई भी, उनकी हेल्थ को एक इशू बना रहेगा, और इसको तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। जी हाँ, पर ये ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। सराउंडिंग स्पेस, the outsider thinks of our products like other plots, right? The outsider thinks of our plot. ये यहाँ पे ऑटो करेक्ट हो गया, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। The outsider thinks of our plot like other plots, houses, multi-stories building, big hills, water resource, high power cables, temples and big trees etc. मतलब ये जो चीजें होती हैं ये किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालती हैं और एक तरह से बाधा बनती हैं पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो में। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए जब भी हम कोई घर या प्लॉट ले रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से कंसीडर करना चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए और क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इफ़ यू हैव ओपन स्पेस अराउंड द हाउस सो यू कैन ग्रो टॉल ट्रीज इन वेस्ट एंड साउथ साइड एंड ग्रो लॉन इन नॉर्थ एंड ईस्ट साइड। मतलब कि जो अगर आपके घर के चारों तरफ जैसे ओपन स्पेस है तो आपको वेस्ट में और साउथ की तरफ हमेशा बड़े ट्री लगाने हैं, जो कि मैंने बेसिक्स में भी बताया था, और आगे की तरफ नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ आप हमेशा लॉन बना सकते हैं। डोंट कीप कैक्टस और थॉर्नी प्लांट आइदर इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस बिकॉज इट क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, कभी भी कांटे वगैरह के फूल जो है कोशिश करिए कम रखिए घर में, ज्यादा ना रखें। अगर ज्यादा रखते हैं तो एक आपको डिससेटिस्फाई रखता है हर किसी चीज से। आपका जो है मोर स्पेस शुड बी कीप इन नॉर्थ ईस्ट साइड एंड लेस स्पेस शुड बी कीप इन साउथ साइड। हाँ, मोर स्पेस इस वजह से बताया गया है कि उधर की तरफ वास्तु पुरुष का एक सिर होता है, ठीक है, तो वहां पे जितना ज्यादा खुला होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अकॉर्डिंग टू वास्तु टेम्पल शुड नॉट राइट इन द फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो वास्तु के अकॉर्डिंग आपका जो हाउस है वो बिल्कुल मंदिर के सामने ना हो तो ये ज़्यादा बहुत अच्छा माना जाता है। अगर बिल्कुल सामने है तो ये अनऑस्पिशियस है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू साउथ इन फ्रंट ऑफ हाउस, such position can bring physical problems for the head of the family. The solution for this is make high walls at the direction so gutter cannot be seen from the inside. Sixth point is, if near a house has a small hill or mountain in the northeast direction, then it ruins life of marriage and girls are born much more. बिल्कुल, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में कोई छोटी पहाड़ी है या पहाड़ है तो आपकी जो है वैवाहिक जीवन में जो है हकीकत में परेशानी आने वाली है। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारी क्या, इस चीज को तो नहीं कह सकते, पर हाँ फीमेल चिल्ड्रंस मेल चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग ज्यादा पैदा होंगी। और अगर पहाड़ी की जगह या पर्वत की जगह कोई बड़ी बिल्डिंग भी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है, तो भी आपको सेम दिक्कत आएगी। आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। If there is an overhead tank of municipal corporation to the south of your house and that is leakage free, so that is lucky for you. मैंने आपको बताया ओवरहेड टैंक बेसिक्स में भी कि हमेशा पैरों में बनाया जाएगा वास्तु पुरुष के, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में, तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा है। इफ ए ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, अगर ट्रांसफार्मर है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है आपके घर के बाहर, तो ये जो है मेल मेंबर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। If there is a well in northwest side of your house,
It may cause enmity and theft. Make wall around the wall so that it not be seen. वही पुराने वाला पॉइंट है वेल का, तो बस उसके आगे 4 दीवारी बना दीजिए जिससे वो दिखे ना अंदर की तरफ से, बस। इसका तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है। पूरी बिल्डिंग इज सिचुएटेड टू द ईस्ट साइड ऑफ योर हाउस, दैट विल हिंडर द फ्लो ऑफ पॉजिटिविटी एंड कैन बी हार्मफुल फॉर मैरिज लाइफ। बिल्कुल, मैरिज लाइफ के लिए हानिकारक है और पॉजिटिव फ्लो में बाधा। इफ द हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल पास इन द नॉर्थ ईस्ट साइड, देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड क्या है, एक जो है ईशान कोण है, यानी कि जल का कोण है, और वहां से इलेक्ट्रिक केबल जा रहा है यानी अग्नि जा रही है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका अगर प्लॉट एक्सटेंड होया हुआ होता है तो आपको मैंने बताया था कि लड़के ज्यादा पैदा होते हैं, और अगर वो कोना कटा हुआ होता है तो लड़कों की मौत होती है, मेल चिल्ड्रंस की। और अगर यहाँ पे इस तरीके की बात है कि वहां पे केबल पास हो रहा है तो द पोजिशन ब्रिंग्स डेंजर टू द सन ऑफ द ऑनर। तो ये कुछ बेसिक बातें आज आपको पता चल गई। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटरी वीडियो वास्तु रिलेटेड जरूर लाता रहूँगा।